चलें सीधा असल बात करते हैं। आज हम इल्म नजूम की रोशनी में ये देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़ास तौर पर साल 2026 कैसा नज़र आता है, और ये सब कुछ एक जानी मानी माहिर इल्म नजूम की पेशगोइयों पर मबनी है। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद सबके जहन में है, 2026 में पाकिस्तान का सियासी मैदान कैसा होगा? कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है या फिर गैर यकीनी की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी? आइए देखते हैं कि सितारे इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो ये सारी पेशगोइयां हैं माहिर इल्म नजूम सामिया खान की, और वो दावा करती हैं कि इनकी बातें 99% तक दुरुस्त साबित होती हैं। उनका मानना है कि ये दुरुस्तगी उनकी काबिलियत नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वो खुद कहती हैं कि ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं, ये अंदाज़ों का इल्म है। मगर उनका ये भी मानना है कि उनके अंदाज़ों को अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकत मिली है कि वो अक्सर हकीकत का रूप धार लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शख्सियत की जिनके मुस्तकबिल के बारे में हर कोई जानना चाहता है। बानी पीटीआई के लिए सितारों की चाल क्या कहती है? पेशगोई के मुताबिक इनके लिए आने वाला वक्त बहुत अहम और फैसलाकुन हो सकता है। तो देखें, यहाँ कुछ तारीखें बहुत अहम हैं। पहली है 25 मई 2025। यहाँ से उनके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू होंगी और जैसे कहते हैं ना, घेरा तंग होता नजर आ रहा है। फिर आती है 31 जनवरी 2026। ये एक मौके की खिड़की की आखिरी तारीख है, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो फिर 16 फरवरी 2026 के बाद मामलात और भी पेचीदा हो सकते हैं। तो इस पूरी पेशगोई का निचोड़ ये है कि अगर वो जनवरी 2026 वाला मौका हाथ से निकल गया तो फिर सितारों के हिसाब से उनके लिए आगे का रास्ता काफी टफ और रफ नजर आता है। अच्छा, बानी पीटीआई से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सियासत की अगली नस्ल पर। यहाँ बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के लिए सितारों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के रास्ते कितने मुख्तलिफ हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा का चांस फिलहाल निकल चुका है, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। और दूसरी तरफ है मरियम नवाज जिनका सितारा बुलंदी पर है, 2025 में मज़ीद तरक्की मिलेगी, मगर उनके लिए एहतियात का मशवरा भी है। तो बिलावल भुट्टो के मामले में पेशगोई यूं है कि सियासी तौर पर शायद एक मौका हाथ से निकल गया हो, लेकिन जाती जिंदगी में सितारे एक मुस्बत तब्दीली दिखा रहे हैं जहां ताल्लुकात में मजबूती आएगी। अब मरियम नवाज की बात करें तो उनका सफ़र थोड़ा मशरूत है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का वक्त बहुत एहतियात का है। पेशगोई के मुताबिक इस दौरान उन्हें हद से ज़्यादा खुद एतमादी से बचना होगा, और अगर वो ये वक्त ठीक से गुजार लेती हैं तो 11 मार्च 2026 के बाद उनके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी के दरवाजे खुल सकते। अच्छा, सियासी शख्सियात से हटकर अब बात करते हैं पूरे मुल्क की, पाकिस्तान की, और यहाँ सितारों की चाल बहुत ही मुस्बत, बहुत उम्मीद अफजा है। एक रोशन दौर की खबर दी जा रही है। तो क्या क्या कहा गया है? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत सुपर पावर्स के लिए बढ़ जाएगी, बहुत सरमायाकारी आएगी जिससे नौकरियां भी पैदा होंगी, दिफा के लिहाज से मुल्क और मजबूत होगा, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान इस खित्ते में एक सेफ हेवन, एक महफूज पनाहदा बनेगा। और इस तरक्की की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, पेशगोई में यहाँ तक कहा गया है कि यह मुल्क इतना अहम हो जाएगा कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उन्हें वापस आने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन जहां पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ आलमी सतह पर तस्वीर कुछ ठीक नहीं लग रही। सितारों के हिसाब से दुनिया एक बड़े बहरान की तरफ जा रही है। पेशगोई बिल्कुल साफ और दो टोक है कि फरवरी के वस्त से दुनिया में जंगों का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है जो आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा होगा। और इस आलमी सूरत हाल के बीच पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम बताया गया है। पेशगोई यह है कि जब दुनिया में अफरा तफरी होगी तब भी पाकिस्तान महफूज रहेगा, और न सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक की हिफाजत के लिए आगे आएगा। तो ये थी सितारों की चाल के मुताबिक आने वाले वक्त की एक तस्वीर। लेकिन ये सब सुनने के बाद आखिर में सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई मुस्तकबिल पत्थर पे लकीर होता है, या फिर इंसान की अपनी कोशिश, उसकी दुआ तकदीर को बदल भी सकती है?